कल हम लोगों ने यहाँ तक ये सब पढ़ लिया था। क्या क्या पढ़ लिया था कल? पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ कैसा दिखता है ये हमने पढ़ लिया था। पहला क्या था उसमें? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ कैसे मिलकर बनता है? कण, छोटे छोटे कण मिलके एक पदार्थ को पूरा निर्माण करते हैं। दूसरा क्या था? पदार्थ के यह कण बहुत छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा ही छोटे होते हैं, हम उसे आंखों से देख नहीं सकते, इतने छोटे छोटे होते हैं। फिर अगली हेडिंग थी पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। क्या क्या गुण दिखाते हैं? इनके बीच में खाली स्थान होता है। पहले क्या? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? खाली स्थान होता है। ऐसे कोई पदार्थ है, इसके जो कण है वो दूर दूर रहेंगे, इनके बीच में जो स्थान है, ये खाली स्थान, ये सब भी होता है कोई सभी पदार्थ। ठीक। दूसरा क्या था? ये निरंतर गतिशील है। ये जो पदार्थ के कण है ये चलते रहते हैं, जैसे ठोस में तो नहीं चलते हैं, और द्रव में, मान लो पानी में, इसको समझते हैं। ये कण जो है ये गतिशील है, इस दिशा में जा रहा है, ये वाला इस दिशा में जा रहा है, ये वाला इस दिशा में जा रहा है, कोई रुके नहीं है। पानी का कण जो है, जो भी जल के कण है कहीं रुके हुए नहीं है, वो सब चल रहा है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये जो पदार्थ बनता कैसे? कोई भी पदार्थ बनता कैसे? क्या होता है, जो उनके बीच में कण होते हैं, उन दोनों कण, एक कण दूसरे कण से क्या करता है? बंध बनाता है। तो एक आकर्षण बल से वो बंधे रहते हैं। ठीक है, उनको स्वसंयोजी बंध करते हैं। यहाँ तक हम कण पढ़ लिए थे, इसके आगे पढ़ते हैं। कल मैंने कुछ सवाल दिए थे आप लोगों को, उसमें एनसीईआरटी की बुक में दिया है, वो मैंने करने के लिए कहा था, आप लोगों ने किया होगा तो ठीक है, नहीं किया हो सकता देखते हैं। करा निम्नलिखित कौन से पदार्थ, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? क्या क्या दिया है? कुर्सी, दूसरा वायु, तीसरा स्नेह, चौथा गंध, पांचवा घृणा, छठवां बादाम, सातवां विचार, शीत नींबू पानी इत्र, शीत नींबू पानी और इत्र। ठीक है, ये सारी चीजें दी हैं, इनको बताना है कौन कौन से पदार्थ हैं और कौन कौन से नहीं है। देखो यार, कुर्सी है, कुर्सी जिसे हम बैठते हैं वो पदार्थ से बनी होती है। ठीक है, छोटे छोटे कणों से बनकर बनी होती है। ये क्या है? पदार्थ है। दूसरा वायु, ये भी कण से बने होते हैं। वायु कैसे बनता है? बहुत सारी गैसें होती हैं, उनको हम वायु कहते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन O2। वायु में कौन कौन सी गैस हो सकते हैं? ऑक्सीजन O2, ठीक है, नाइट्रोजन N2, मीथेन, इथेन CH3। ठीक है, ये सब क्या है? गैसें हैं। कैसी हैं? वायु में। ये भी कैसे बने होते हैं? कण से। कैसे कण है? ये क्या है? ऑक्सीजन है, इसके दो कण, एक ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? बंध बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? बंध। तो उससे क्या बनता है? वायु। तो किनसे बना हुआ है? कणों से बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? पदार्थ। दूसरा, तीसरा स्नेह, स्नेह ये कोई कण और नहीं है, तो स्नेह नहीं है, पदार्थ नहीं। क्या पदार्थ नहीं है? स्नेह, गंध, तुम्हें कुछ
सूंघ रहे हो, तुम्हें कुछ सुनाई महक आ रही है, कोई बढ़िया महक आ रही है, कोई गंदगी की महक आ रही है, वो क्या है? गंध। वो भी पदार्थ नहीं है। तीसरा घृणा, तुम किसी से नफरत करते हो, वो कोई पदार्थ नहीं है, घृणा भाव है। बादाम, बादाम पदार्थ होता है, पदार्थ नहीं है वैसे। विचार पदार्थ नहीं होता है। शीत पदार्थ होता है। नींबू पानी पदार्थ होता है। और ये पदार्थ नहीं है चारों, और बाकी जो है क्या है? पदार्थ है। ठीक है, पहला सवाल हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा है निम्नलिखित परीक्षण के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध दूर तक आती है। कह रहा है गर्मा गर्म खाने की गंध दूर तक जाती है। खाना गर्म बन रहा हो तो उसकी खुशबू दूर तक जाती है, पर अगर वही खाना थोड़ी देर हो जाए, ठंडा हो जाए, तो उसकी खुशबू नहीं आती। क्यों? जब खाना बन रहा होता है तो खाना जब बन रहा होता है तो इसमें से गैस निकल रही है। कौन सी? जब पानी उबल रहा होता है तो चावल उसमें पक रहा हो तो पानी में मिलता है, उसके कण मिलते हैं, गैस निकलती है, तो गैस दूर तक जाती है। गैस तो चल सकती है, फ्री होती है चलने के लिए, मुक्त होती है चलने के लिए, तो चल सकती है, तो दूर तक जाएगी। हम जहाँ भी बैठे रहेंगे हमें उसकी सुगंध आएगी जगह पर। कुछ देर बाद ये खाना क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, तो इसमें से गैस निकलनी बंद हो जाएगी। जब इसमें से गैस निकलनी बंद हो जाएगी तो हमें गंध नहीं आएगी। यही कारण है। तीसरा, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। जैसे कोई पानी तैर रहा हो तो क्या करता है? पानी को काट काट के तैरता है, ऐसे हाथ चला चला के पानी काटता है तो आगे बढ़ता है। तो कह रहा है कि इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रक्षेपित होता है। मतलब क्या हमें पता चल रहा है कि पदार्थ कैसा है? तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि उसके बीच में खाली स्थान है। अगर खाली स्थान ना हो तो क्या हम उसे काट पाएंगे? लकड़ी को काट कर तैर सकते हो उसमें? ये बहुत सारी मिट्टी हो या कोई पदार्थ ऐसा हो जिसमें लोग रुई है बहुत ज्यादा, क्या उसमें तुम तैर सकते हो? नहीं तैर सकते। क्यों? उसको काटा नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन गेहूं है बहुत ज्यादा, उसमें तैर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पदार्थ के बीच में हम ऐसे हाथ डाल के काट नहीं सकते। पर पानी क्या है? उसके पदार्थ क्या है? इधर उधर उसके कण क्या है? इधर उधर घूम सकते हैं। ठीक है, मुक्त है, उनके बीच में स्थान है, तो हम क्या करेंगे? उसमें आराम से तैर सकता है। किन कारण से? रिक्त स्थान के कारण। पदार्थ के कणों की विशेषताएं क्या होती हैं? तीन विशेषताएं यार पहले बताएं। रिक्त स्थान होता है, गतिशील होते हैं, और आकर्षण बल होता है। ये तो हो गया। ये लिखना हो तो लिख लो, आगे हम अगले हेडिंग पढ़ते हैं। अगली हेडिंग है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ किन किन अवस्थाओं में रह सकता है? पदार्थ की, यार कापी पेन लेके बैठा करो लिखने के लिए। ठीक है, जब भी पढ़ो तो कापी पेन ले लो और नोट बनाते रहो, नहीं सब बेकार हो जाए। पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहला, ठोस अवस्था। दूसरा, द्रव अवस्था। तीसरा, गैस अवस्था। चलो हम किसी एक को लेकर करते हैं। जैसे दो उदाहरण लेकर समझेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। पानी को लेते हैं पहले। पानी H2O,
ये सूत्र होता है पानी का, ठीक है। दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, कैसे बने फिर से देख लीजिए। ऑक्सीजन बीच में होता है, एक हाइड्रोजन इधर से ऐसे जुड़ता है, तिरछे जुड़ता है, ध्यान रहे। ऑक्सीजन क्या करता है, ऐसे बल लगा कर उनको दबा देता है, अपनी फोर्स से दबा देता है, खींच लेता है। और दूसरा वाला ऐसे बंद बना के जुड़ जाते हैं ऑक्सीजन से। पानी ऐसे बंद करके छोटे छोटे कट ऐसे मिलके बहुत सारे H2 मिलकर क्या बनाते हैं, पानी बना देते हैं। ये क्या होगा, ये पानी की छोटी सी बूंद बन जाएगी। ये पानी है, ये बंद बना हुआ है इसका, ठीक है। इसकी तीन अवस्थाएं हो सकती है पानी की, कौन कौन सा, ठोस, द्रव और गैस। ठोस अवस्था में पानी कैसा रहेगा, बर्फ। बर्फ बनता कब है पानी, जब टेम्परेचर तापमान जब 0 डिग्री, कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो पानी बर्फ में बदलने लगता है, ठीक है। अच्छा, द्रव क्या है, सामान्य टेम्परेचर, ठीक है। सामान्य मतलब रूम टेम्परेचर, कहते हैं कमरे के ताप पर पानी H2O कैसा रहता है, तो पानी द्रव की अवस्था में रहता है, कैसा रहता है, द्रव जैसे। हम जो पानी पीते हैं वो सामान्य टेम्परेचर का है, मतलब ये जो हमारा वातावरण है इसका सामान्य टेम्परेचर है अभी, ठीक है, 32 डिग्री 3 डिग्री जो भी है, उस पर पानी कैसा रहेगा, द्रव्य रहेगा। सामान्य तापमान में, सामान्य तापमान का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव्य होता है। गैस कब होता है, पानी को ले लो, ठीक है, उसको उबालना शुरू करो, कितने डिग्री टेम्परेचर देने के बाद उबलना शुरू होगा। तो हमने किया प्रयोग ये, ठीक है, हमें पता चला कि जब हम 100 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ठीक है, जब हम 100 डिग्री, ये पानी है, इसके कण है H2O इसमें, जब हम 100 डिग्री तापमान को बढ़ा देंगे, कितना बढ़ा देंगे, 100 डिग्री। जस्ट सोचो इसको मैं हीट कर रहा हूँ, ठीक है, ये आग जल रही है, ये गर्म हो रहा है। तो ये पानी का ये आग इस पे जाएगी, इसको पूरा गर्म करेगी, ये वाला जो कड़ा था सबसे पहले गर्म होगा, ऊपर तो जाएगा नहीं, सबसे पहले जो नीचे रहेगा कांटेक्ट में यही सबसे पहले है, तो यही सबसे पहले गर्म होगा, ठीक है। जैसे ये गर्म होगा कितना, 100 डिग्री, पहले तो पानी कण रुके हुए नहीं है, सब चल रहे हैं। अभी हम पढ़ के आए कि सभी कण क्या कर रहे हैं, गतिशील है। क्यों, क्योंकि द्रव्य अवस्था में कण कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं। किसी भी पदार्थ, जब कोई पदार्थ अगर द्रव्य अवस्था में, तो उसके कण कैसे होंगे, गतिशील होंगे। ये पहले से ही गतिशील है, जब इसको गर्म करेंगे तो इसकी गति क्या आ जाएगी, बढ़ जाएगी। कल हमने पढ़ा था कि अगर हम गर्म करते हैं किसी भी द्रव्य को, तो उनके कणों की गति क्या आ जाती है, बढ़ जाती है, ऊष्मा मिलती है। क्यों, जब इसको गर्म मैं कर रहा हूँ तो ऊर्जा दे रहा हूँ, ये तो पहले से चल रहा था, चलने के लिए ऊर्जा चाहिए भाई, मैं और ऊर्जा दूँ तो और तेजी से चलने लगेगा, तो और तेजी से चलने लगेगा। ये मान लो इन दोनों के बीच में बंद है, ऐसे ये पूरा H2 ही समझ लो, ये पूरा H2 है, एक H2 है, ठीक है। इस H2O को मैं यहाँ लिखता हूँ H2O, ठीक है। ये क्या होगा, इसको मैं ऊर्जा दूंगा तो ये तेज चलने लगेगा, पहले चल ही रहा था, पहले तो गति में था ही, पहले तो समझ लो इसकी कुछ वेग था अभी, जैसे मैं इसको ऊर्जा दिया, गर्म किया, ठीक है, इसका वेग बदल गया गर्म करने पर। मान लो v बराबर पहले था 5,
मीटर पर सेकंड। अब v बराबर कितना हो गया, अब v बढ़ गया, पहले था 5 मीटर पर सेकंड, अब बढ़ करके बदल के ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड। कितना हो गया बदल के 20 मीटर पर सेकंड। थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, v बराबर 20 मीटर पर सेकंड। ये कितना था v बराबर 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बढ़ गया, बढ़ेगा, जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जब भी कण की स्पीड बढ़ जाएगी तो जो बॉन्ड है हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, तो जो बंद है वो क्या करेंगे, सभी बहुत तेजी से चल रहा है, कोई चीज बहुत तेजी से चल रही हो तो उनके बंद कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, टूटने लगेगा। ये बंद जो है, ये बंद ये टूटने लगेगा। ठीक है, टूट जाएगा तो क्या होगा, टूटने के बाद हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, सब क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, और सबके पास अपनी अपनी गति होगी तो सब आजाद हो जाएंगे। तो जैसे ही आजाद होगा ये भाप बन के निकल जाएगा। जो ये वाला आजाद हुआ तो ये क्या होगा, भाप बन के निकल गया। फिर ये वाला टूटा बंद तो ये भी भाप बन के निकलेगा। तो कौन सी अवस्था हो जाएगी जल की, गैसीय अवस्था। ऐसे आती है गैसीय अवस्था। कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 100 डिग्री तापमान पर। इसको साफ कर देंगे, चलो ये बनाना और बनाना पर जल भाप में बदलने लगता है। ठीक है, ठोस क्या होता है, बर्फ 0 डिग्री तापमान पर जम जाता है। द्रव्य सामान्य तापमान 25 डिग्री में द्रव्य होता है। सौर और गैस 100 डिग्री तापमान पर जल भाप में बदलने शुरू हो जाता है। इसको नोट कर लो पॉज करके। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैं एक बर्फ ले लूं, बर्फ का टुकड़ा इतना बड़ा, ठीक है, और उसे एक बर्तन में रख के बीकर में, ऐसा बीकर है, इसमें बर्फ का टुकड़ा ये रख के इसे गर्म करो। बर्फ का बर्फ इसमें, तो बर्फ क्या करूं, गर्म करूं। गर्म करने पर तो जैसे मैं इसे गर्म करूंगा तो टेम्परेचर जैसे ही, ठीक है, अभी ये बर्फ है, कितने डिग्री सेल्सियस पे है, इसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम है, से कम है। तब ये क्या है, बर्फ। जैसे ही मैं इसको गर्म करना शुरू करूँगा, पहले इसका टेम्परेचर कहाँ पर आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर। गर्म करने के बाद कहाँ पर आएगा, पहले 0 डिग्री सेल्सियस से कम था। ठीक है, गर्म करने पर क्या होगा, गर्म करने के बाद ये 0 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तो बर्फ पिघलने शुरू होता है। बर्फ कब पिघलता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। पानी जमता कब है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। दोनों चीज होता है। 0 डिग्री पे क्या क्या होता है, बर्फ जमने शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर कम होता चला जाए तो पानी क्या करेगा, जमने शुरू हो जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने लगे तो 0 डिग्री सेल्सियस बाद बर्फ क्या हो जाएगा, पिघलने शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाता है, बर्फ जैसे ही इसका टेम्परेचर 0 डिग्री पहुंचेगा, मैं गर्म कर रहा हूँ तो टेम्परेचर तो कम होगा धीरे धीरे, तो क्या हो जाएगा, ये गलने शुरू हो जाएगा। ठीक है, पानी बनने शुरू हो जाएगा। 25 डिग्री सेल्सियस आते ही, कितना, 25 डिग्री, जैसे इस पूरे बर्फ का टेम्परेचर कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस, ये क्या हो जाएगा, पानी में बदल जाएगा। ठीक है, और जैसे ये टेम्परेचर कितना हो जाए, मैं गर्म तो कर ही रहा हूँ इसको, जैसे ये बढ़ के कितना हो जाए, 100 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, भाप बनने शुरू हो जाएगा। ठीक
है, ये है, इसको नोट कर लो, फिर आगे पढ़ो। इसमें एक क्रियाकलाप दिया है, ठीक है, उसको पढ़ लेते हैं। क्या दिया है? एक 10.9, 1.8 तक हम कल कर लिए थे, ये उसके आगे कर रहे हैं, बोल रहे हैं निम्नलिखित वस्तु को एकत्रित करें। एक पेन ले लें, मैं ले लेता हूँ, एक पेन ले लें, एक पिन ले लें, किताब ले लें, किताब हमारे पास है, पेन हो गई, लकड़ी की छड़ ले लें, ठीक है, तो लकड़ी की छड़ या इसी को मान लो, ठीक है। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर एक आकार का चिन्ह बनाए। कह रहा है कि इनके चारों ओर पेंसिल घुमा करके आकार करना है। तुम लोग कॉपी बना लो, मैं इसमें मार्कर बना देता हूँ। मान लो ये पेन है, ठीक है, पेन है, सही देखो क्या है, पेन। फिर कह रहा है किताब बनाने के लिए, किताब भी बना लेते हैं। किताब कुछ ऐसे बन जाएगी, ठीक है, बंद है ऊपर से, यहाँ पे लिख देते हैं विज्ञान, बंद है, इस साइड से खोलेंगे तो ऐसे खुलेगी, या इस साइड से जिस साइड से खोल लो, ठीक है। फिर कह रहा है सुई और लकड़ी की छड़, तो सुई तो कुछ ऐसे दिखेगी, सुई तो कुछ ऐसी होती है, ये किताब हो गया, ये सुई हो गई, पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़, लकड़ी की छड़ कुछ ऐसी रहेगी, ठीक है। क्या होगा? लकड़ी छड़। अब कह रहा है इनको क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? हाँ, इसका एक निश्चित आकार है भाई। पेन का निश्चित आकार है कि नहीं? क्या ये बदल रहा है? हाँ, अगर मैं इसे पानी में डाल दूं तो बदल जाएगा? पानी में डालने से हमें बदल नहीं जाएगा, हमें थोड़ा सा पानी में तिरछा दिखाई देगा। करेंगे, दिखाऊंगा। पानी में डालते ही क्या हो जाता है, परावर्तन के कारण ये हमें तिरछा दिखाई देने लगता है, ठीक है। डाल के देखो पानी में, एक गिलास ले लो, उसमें डाल के इसको देखो, ये तिरछा दिखाई देगा, ठीक है। क्यों? प्रकाश माध्यम बदल गया है, तो इसमें से जो प्रकाश निकल रहा है, रेडिएशन निकल रहा है, हम देख रहे हैं इसको, प्रकाश को, उसी प्रकाश की वजह से इसको हम देख पा रहे हैं, तो वो प्रकाश पानी में अलग तरह से चलता है, तो हमें ये तिरछा दिखाई देता है। पर इसका आकार तो बदलेगा नहीं, इसका आयतन भी नहीं बदलेगा, फिक्स है, ठीक है। इसे मैं गर्म करूंगा तो अलग बात है, वो पिघल जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन आयतन और इसका आकार नहीं बदलने वाला है। ऐसे ही सुई के साथ होगा। किताब क्या करेगा? नहीं बदलेगा, जलाऊंगा जल जाएगा, वो अलग चीज है, लेकिन सामान्य टेम्परेचर पर क्या इसका आकार बदल रहा है? नहीं। पानी का बदल जाएगा, पानी क्या करोगे, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालोगे उसका आकार ले लेगा, तीसरे में डालोगे उसका आकार लेगा। क्यों? क्योंकि उसके कण गतिशील है, और इसके कण गतिशील नहीं, तो एक जगह रुके हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये ठोस है। द्रव के कण गतिशील होते हैं, गैस के कण और ज्यादा गतिशील होते हैं और फ्री होते हैं, आजाद होते हैं। किसी भी दूसरे कण से वो क्या कर सकते हैं? बंध बना सकते हैं। किसके? गैस के कण। पानी के कण नहीं कर सकते, पर वो घूम सकते हैं इधर उधर, ठीक है। ऐसे ही कोई और द्रव्य हो, ठीक है, उनके भी कण क्या होते हैं? फ्री होते हैं घूमने के लिए। पर ठोस के कण फ्री नहीं होते, उनके बीच में खाली स्थान तो होता है, पर वो फ्री नहीं होते घूमने के लिए। ये क्या है? फ्री नहीं है। किताब का भी कण, ये भी क्या है? फिक्स है, ठोस है, इसीलिए सुई के भी कण फ्री नहीं है घूमने के लिए, पर ये क्या है? फिक्स है, पर द्रव ठोस है। ऐसे ही लकड़ी का है, इनके भी कण फ्री नहीं है घूमने के लिए, पर इनके बीच में खाली स्थान है, ये भी घूम सकते हैं। द्रव है, ये है कैसे? थोड़ा सा इसका एक छोटा सा टुकड़ा निकाल के देखते हैं।
इसके कण ऐसे, इसके कण ऐसे। किताब का इतना छोटा सा टुकड़ा लेके देखते हैं। ये छोटा सा टुकड़ा ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पूरे पेन में उस छोटे छोटे टुकड़े, उतना छोटा मैं कहीं भी टुकड़ा लूंगा वहां पे सभी कण ऐसे ही हो रहेंगे। ठीक है, इस पेन में पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक कोई सा भी टुकड़ा लूंगा उतना बड़ा, हर जगह क्या होंगे, कण ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही किताब में ये कहीं भी लूंगी टुकड़ा, इतना बड़ा इतना बड़ा, यहाँ लूँ यहाँ लूँ, सब जगह कण ऐसे ही रहेंगे। ये क्या नहीं कर सकते, गति नहीं कर सकते, पर इनके बीच में खाली स्थान होता है। ठीक है, कम होता है इनकी तुलना में, द्रव्य की तुलना में, और कम नहीं, हाँ कम होता है द्रव्य की तुलना में, गैस की तुलना में और कम होता है खाली स्थान, क्योंकि गैस में ज्यादा हो जाएगा, बहुत दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन द्रव्य में पास पास और ठोस में और पास, तो देखो बहुत पास पास है। ऐसे सुई में, ठीक है, कोई सा भी टुकड़ा लेंगे छोटा सा भी, उनके द्रव ऐसे ही दिखेंगे, उनके कण कैसे दिखेंगे, इसी कोई सा भी टुकड़ा लो, यहाँ 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 कहीं भी लो, सब ऐसे ही दिखेंगे। ऐसे लकड़ी का कोई सा भी टुकड़ा, ये लूं चाहे ये लूं चाहे ये लूं, सबके कट एक तरह से दिखेंगे। ठीक है, बस इतना ही। आगे क्या बोल रहा है, क्या इनका एक दूसरे में विसरण, विसरण क्या होता है, पहले इसको बना लो तुम लोग, फिर मैं विसरण समझाता हूँ होता क्या है, इसको बना लो। हेडिंग डाल दो, विसरण, विसरण। क्या है हेडिंग, विसरण। क्या होता है विसरण, दो अलग अलग पदार्थ, ठीक है, अगर मैं ये समझ लो नमक ले लूं और पानी ले लूं, दो अलग अलग पदार्थ है, नमक अलग है ठोस है, पानी कैसा है द्रव है, दो अलग अलग पदार्थों को एक में जब मिलाया जाता है तो उनके कण क्या करते हैं, स्वतः ही क्या करते हैं, एक बंध बना लेते हैं, खाली स्थानों में रुक जाते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, दो विभिन्न पदार्थों का आपस में घुल जाना विसरण कहा जाता है। ठीक है, दो विभिन्न पदार्थों का आपस में मिलना विसरण कहलाता है। ठीक है, अब हम आगे गर्म करने पर ही बोल रहा है कि गर्म अगर किया जाए तो विसरण तेज हो जाता है। तो मैं पहले बताया यार, कण बहुत तेज, पानी का हम कल देखे थे ना, बर्फ लिए थे और उसको पानी में डाल के गर्म कर दिए तो बहुत जल्दी मिल गया उसमें। ठीक है, ठीक क्यों हुआ ऐसा, कापर सल्फेट लिए थे, कापर सल्फेट पानी में डाल के मिलाए तो बहुत जल्दी घुल गया था। क्यों, क्योंकि पानी की कड़क तेज क्या हो गई थी, गति बढ़ गई थी, पहले तो घूम रहा था वो, उसके बाद गर्म करते उसकी क्या हो गई, गति बढ़ गई, तो क्या करने लगा, जल्दी जल्दी उसमें जाने लगा, तो क्या करने लगा, उसको तोड़ने लगा, तो उसका विषण क्या हो गया, बढ़ गया। विषण हो रहा था ना वहाँ पे, कापर सल्फेट किसमें मिल रहा था, पानी में, तो क्या हो गया उसका गति, तेज गर्म करने से क्या हो गया, आगे लिख लो, गर्म करने से इसकी गति बढ़ जाती है।
गर्म करने से विसरण की गति बढ़ जाती है। ठीक है, कैसे? कल हमने एक प्रयोग किया, ठीक है, पानी लेके एक क्रियाकलाप किया था, उसमें कहा था कॉपर सल्फेट डालने के लिए। ठीक है, इसमें हमने कॉपर सल्फेट डाला था पानी में, CuSO4, फार्मूला याद कर लो, CuSO4। ठीक है, बाहर लिख देता हूँ, CuSO4 क्या है इसका नाम? कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर रहा था? गर्म कर रहा था नीचे से। ये अपना सिलेंडर वगैरह जला के इसको गर्म किया जा रहा है। थोड़ा सही बना लेते हैं इसको। ठीक है, इसको गर्म किया जा रहा है, लिख दो यहाँ पर, गर्म करने पर पहले जो पानी के कण, ये पानी है, पानी के सभी कण कैसे थे? गतिमान थे, चल रहे थे। पानी के कण कैसे थे? गतिमान थे। जैसे मैं गर्म किया, उनको एक उष्मा मिली। क्या मिली? उष्मा। उनकी गति क्या हो गई? और बढ़ गई, और तेज चलने लगे। तो क्या करेंगे? जितनी तेज चलेंगे उतनी तेज इसमें इनके कणों के बीच में जाएंगे। किसके? कॉपर सल्फेट के कणों के बीच में क्या करेंगे? उतनी तेज जाएंगे। आगे देखो क्या होगा, ये जब हम करेंगे, यहाँ पे क्या होता है, ये पानी के कण थोड़ा बड़ा बड़ा देखो। ठीक है, ये पानी के कण है, मान लो इनके पास गति बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसे हम गर्म कर रहे हैं, इनकी गति बहुत ज्यादा है, गर्म कर रहे हैं। और ये जो कॉपर सल्फेट कण है, इनको मैं ऐसे दिखाता हूँ, क्रॉस से। तो ये क्या करेंगे? इनमें घुल गए। क्यों? क्योंकि पानी कणों की गति इतनी ज्यादा थी कि वो इनके बंध को, ये जो बंध है इनका, उनको क्या किया? तोड़ दिया। बहुत तेजी से जाकर उससे टकराया, इतनी तेज टकराया कि उनका बंध टूट गया। तो क्या करेंगे? इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये किसका घोल हो गया? ये घोल है CuSO4 प्लस H2O, मतलब कॉपर सल्फेट और जल का क्या है? घोल है। इसको लिखो, ये विषड़ा होता है, ये बना देना, अच्छे नंबर मिलेंगे। आगे फिर वो क्रियाकलाप में हम पढ़ते हैं क्या पूछ रहा था। पॉज करके लिख लो इसको। अगर इसको लिखते चलोगे तो तुमको अलग से कोई फेयर बनाने की जरूरत नहीं है। इसको पढ़ते चलो, लिखते चलो, डेली की डेली रिवाइज करो, तो आगे का जो है बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, क्या पूछ रहा था हमसे इस वाले क्रियाकलाप में? कहाँ गया भाई? पूछ रहा था क्या इनका एक दूसरे में विषय संभव है? नहीं संभव। क्या क्या दिया था? पेन दिया था, किताब दिया था, पेन, किताब, सुई दिया था। पेन, किताब, सुई, और क्या दिया था? लकड़ी का छड़। ठीक है, पूछ रहा है क्या इनका विषय संभव है? तो क्या कहेंगे? इनका विषय संभव, इनका आपस में विसरण संभव आप विसरण नहीं हो सकते। ठीक है, एक और उदाहरण दे रहा है, इसमें कह रहा है कि रबड़ बैंड को क्या माना जाए? क्या खींच कर इसका आकार बदला जा सकता है? रबड़ बैंड, उसको क्या कहोगे? ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों में से उसको क्या कहना चाहोगे? और क्या खींच के उसका आकार बदला जा सकता है? बदला तो जा सकता है। अगर मैं एक रबड़ बैंड ले लूं, ठीक है, उसको हम लोग खींचे तो उसका आकार तो बदल जाएगा, पर उसका आकार ऐसे नहीं बदल जाएगा। जैसे पानी के कण हैं,
वो घूम सकते हैं। ठीक है, ठोस होने के लिए एक नियम है कि उनके कण क्या है, घूम नहीं सकते, गति नहीं होती है। तो रबड़ के जो कण है, अगर मैं उसे खींच भी दूं तो उनके पास गति नहीं होगी, दूरी बढ़ जाएगी बीच की, पर गति नहीं होगी। खींचने में क्या होती है, दूरी बढ़ जाती है, पर गति नहीं होती है। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसको हम कि ये क्या है, ठोस है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके कणों के पास गति नहीं आ रही। दूसरा क्या कह रहा है, भिन्न विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तन के आकार ले लेते हैं। हाँ यार, ये बहुत बढ़िया सवाल है। अगर चीनी को देखते हो घर में, एक डब्बे में रखा जाए, उस डब्बे का आकार ले लेती है। दूसरे डब्बे में रखा जाए, उसका आकार ले लेती है। ठीक है, चौक गोल सा उसका आकार ले लेगी, जिसमें रखना बड़ा सा उसमें उसका आकार ले लेगी। क्यों, तो क्या ये तो पानी जैसा हो रहा है ना, कि पानी जिस बर्तन में रखो उसका आकार ले लेती है। ठीक है, पर बात वही है, मैं तुमसे कहा ना कि इसके कण जो हैं वो घूम नहीं सकते। जो चीनी का एक टुकड़ा उठाओगे, वो जो टुकड़ा होगा उसमें क्या कण घूम रहे हैं? अब चीनी छोटा छोटा है तो उसको किसी भी बर्तन में रखो उसका आकार तो हो ही जाएगा, पर उसकी जो चीनी का जो गुणसूत्र है उसमें बदलाव नहीं हो रहा है। उसका जो कण है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो पानी में क्या है, उनके कणों में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तभी तो तैरने वाला गोताखोर जो है वो तैर पा रहा है उसमें। ठीक है, तीसरा कह रहा है स्पंज क्या है, ये ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है क्या? स्पंज देखो यार, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम ये दबाते हैं तो बात स्पंज जो देखो ऐसा होता है, स्पंज लोग करके हाथ में प्रेशर रिलीज करने के लिए, स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। आवाज जा रही है देखो इनको। तो स्पंज क्या करता है, ऐसे जब करते हैं उसमें हवा होती है, जब उसको दबाएंगे तो उसमें क्या निकलेगा, हवा बाहर निकल जाएगा। वो खाली स्थान है, उसमें छेद होते हैं छोटे छोटे, उसमें हवा तो बाहर निकल जाएगा, पर क्या स्पंज का स्ट्रक्चर बदल जाएगा? नहीं, वो भी क्या है, ठोस है। पर ये संपीड़न संभव, संपीड़न का मतलब क्या होता है? संपीड़न का मतलब ये होता है आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन क्या कहलाता है, संपीड़न कहलाता है। तो जब मैं उसको दबा रहा हूँ यार तो उसका आकार बदल जा रहा है, छोड़ रहा हूँ फिर अपने आकार पे आ जा रहा है, तो उसका आकार तो बदल रहा है, पर वो है क्या, ठोस है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। एक और क्रियाकलाप दिया है द्रव अवस्था करने के लिए। क्रियाकलाप इसको लिख लो, ये संपीड़न वाला लिख लो। ठीक है, संपीड़न आकार में परिवर्तन को क्या कहते हैं? अगर संपीड़न करना हो किसी वस्तु को मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, उसका आकार बदलना पड़ेगा। मान लो इसका आकार मुझे बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, संपीड़न। और इसका संपीड़न होगा नहीं, ये टूट जाएगा। संपीड़न होगा नहीं, मैं इसको अगर हथौड़े से मार दूं तो ये टूट जाएगा। ठीक है, पर इसका आकार नहीं बदलेगा। क्रियाकलाप 1.2, ये 10वां है भाई, 10 10 हम लोग किए हैं। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे किए हैं 10 को 10। क्या दे रहा है 10वां, कह रहा है निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें, जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेयजल। ठीक है, क्या रखना है, खाना पकाने का तेल वो भी द्रव होता है, दूध द्रव होता है, जूस द्रव होता है, शीतल पेयजल ठंडा कोई कोल्ड ड्रिंक हो गया। ठीक है, थम्स अप माजा सब पीते हो ना, उसकी बात हुई। या वो जूस हो गया, आम का जूस, मौसमी का जूस, ये सब। विभिन्न आकार के बर्तनों में प्रयोगशाला में एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml का निशान लगा, इनको रखना है 50-50 ml का लेके। ठीक है, अलग अलग सबको। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होता है, किसी एक द्रव को आप विभिन्न बर्तनों में कम से एक एक करके डालें, क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? कह रहा है कि अलग अलग लो, सबको डालो, क्या सबका आयतन समान रहेगा? भाई 50 ml है तो कुछ भी हो उनका आयतन समान ही रहेगा। ठीक है, जो उनका आयतन बदलने वाला नहीं है इन चीजों का। द्रव को बर्तन में एक दूसरे में उड़ेलने पर क्या आसानी से बहता है? सिंपल सी बात है, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते हो तो आसानी से नहीं चला जाता है। उनको जबरदस्ती थोड़ा ना खोद के निकालना पड़ता है, खोद के निकालो। घी थोड़ा ना कि उंगली टेढ़ी करके निकालना पड़ेगा उसको। ठीक है, घी क्या है, हाँ, घी द्रव है कि गैस है कि ठोस है? घी भी पानी जैसे काम करता है, जब जम जाता है तो कैसा हो जाता है, वो ठोस हो जाता है। जब उसको हम गर्म करते हैं तो पिघल जाता है। ठीक है, ठंडी में क्या करता है, ठंडी में जम जाएगा, गर्मी में क्या करेगा, पिघल जाएगा। ठीक है, और गर्म कर देंगे तो वो भी गैस बन जाएगा। अच्छा,
एक क्रियाकलाप और दे रहा है 11। इसमें बोल रहा है 100 ml की 3 सिरिंज ले लें। 100 ml की 3 सिरिंज, जो सुई लगाने वाली सिरिंज कहते हैं, ठीक है, जिससे सुई लगती है छोटे छोटे बच्चों को या सबको लगती है, वो क्या होती है, सिरिंज होती है। कह रहा है 3 ले लो और पिस्टन हटा दो, हवा रहने दे, दूसरे में जल, तीसरे में चाक के टुकड़े भर लो। 3 लेना है सिरिंज, ठीक है, एक में चाक के टुकड़े भर दो, दूसरे में क्या भर दो, पानी भर दो, तीसरे में क्या भर दो, गैस। और ये यहाँ से बंद कर दो, इसको जो मुंह होता है सिरिंज का, ये हिस्सा बंद कर दो और उसे दबाओ। जब चाक वाले को दबाऊंगा तो क्या आगे बढ़ेगा वो, जब उसके पास वो पहुंचेगा, ये जो होता है पिस्टन घूम अंदर जो जाता है, वो क्या करेगा, चाक के पास जाके रुक जाएगा। ठीक है, जैसे ऐसे समझो। 11 वाला कर रहे हैं। ये बंद कर दिया गया, इधर सुई लगी होती तो उसको निकाल के उसको बंद कर दिया गया। ऐसा ही होता है ना, इसको दबाते हैं, ये अंदर जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है, यहाँ पे चाक रख दो, एक चाक का टुकड़ा यहाँ पे, चाक को फोड़ करके यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, ये बंद है। अब मैं इसको दबाऊंगा, फिर दूसरा वाले में दूसरे वाले में इसको मान लो यहाँ तक दबा दिया गया। अभी नहीं चाकू ऊपर जाएगा भाई, नहीं तो नीचे रह जाएगा। और इसको भी यहाँ तक, यहाँ पे क्या है, पानी, ये क्या है, चाक। और एक ले लो जिसमें हवा रहने दो, क्या रहने दो, हवा। इसको थोड़ा बड़ा बना, ठीक है। इसको दबाएंगे, इसमें यहाँ पे क्या है, वायु, कड़ दूर दूर है, ठीक है। इसको दबाऊंगा तो पानी को संपीडन करना है। जब ये मैं प्रेशर लगाऊंगा इस तक, क्या होगा, ये संपीडित होगा। ये कह रहा है कि इसको जब मैं दबाऊंगा चाक वाले को, तो इसको संपीडन करना क्या है, मुश्किल है। चाक दबा नहीं करेगा यार, चाक दबा लोगे कैसे, उसको दबा कर छोटा कर दोगे, उसका आयतन छोटा नहीं कर सकते। चाक क्या है, ठोस है, ठोस का आयतन परिवर्तन संभव नहीं है। हम जानते हैं कि ठोस का आयतन परिवर्तन संभव नहीं है, क्यों, क्योंकि उसके कण क्या है, मूव नहीं कर सकते, गतिशील नहीं है, वो रुके रहेंगे। पानी को मैं दबाऊंगा, दबेगा, थोड़ा सा दबेगा, पर एक समय बाद वो भी नहीं दबेगा। क्यों, क्योंकि उसका बंद क्या है, मजबूत है, और वो भी एक आयतन बनाता है। जिनका भी आयतन होगा उनको हम संपीड़ित नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन वायु सिलेंडर में भरी जाती है, गैस एलपीजी, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी सिलेंडर में भरी जाती है। एलपीजी सिलेंडर में भरी जाती है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस लिख लो इसको, दिया है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस या द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस क्या करता है, इसको सिलेंडर में कैसे गैस भरी, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा, संपीड़न से प्रेशर लगा के उसमें डालते हैं गैस को, क्या होता है, इकट्ठा होता है, कण क्या होते हैं, पास पास आते जाते हैं, बहुत पास। अब बहुत पास आ जाएंगे कण अगर गैस के, तो किसमें बदल जाएगा, द्रव में। किसमें बदल जाएगा, द्रव में, ठीक है। और पास आ जाएंगे तो ठोस में। पानी क्या होता है, जैसे जैसे तापमान घटता जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कण पास आते जाते हैं,
पहले क्या बन जाता है पानी, और तापमान घटता है, फिर धीरे धीरे और पास आते जाते हैं, ठीक है। फिर क्या बन जाती है, ठंडी में बर्फ बन जाती है। तो क्या हो रहा है, तापमान घटने से कण क्या आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, तो क्या बन जाता है, उनका अवस्थाएं बदलती है, पहले गैस, फिर पास आया और द्रव, फिर और पास आए ठोस। तो अगर हम प्रेशर से डालेंगे तो इसीलिए ठंडी में गैसें जम जाती है सिलेंडर में, सुने होगे घर में जम गए हैं, थोड़ा उल्टा कर दो, सीधा कर दो, बाहर निकाल दो, सही हो जाता है, ठीक है। और लिक्विड जैसा होता है उसमें, क्यों, प्रेशर से दबाया जाता है। तो ये एलपीजी गैस थी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस थी, ठीक है, लेकिन बदल किसमें गई, लिक्विड में, इसीलिए लिक्विड लिखा गया है। गैस थी, किसमें बदल गई, लिक्विड में, गैस को लिक्विड में बदला गया, कैसे, संपीड़न से। ये इसको मैं दबाऊंगा तो ये वाला दब जाएगा, क्यों, क्योंकि गैस पास पास कण के आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, ठीक है। तो आज तो हमने तीनों अवस्थाएं पढ़ ली। आगे प्रश्न दिए हैं, आप लोग इन प्रश्न को करके आइएगा। ऐसे ही सीएनजी दिया है, इसमें संपीड़ित प्राकृतिक गैस में क्या किया जाता है, सीएनजी की गाड़ियां चलती है, आप लोगों ने देखी होगी, उसमें क्या करते हैं, वो भी ऐसे ही गैस भरते हैं, जैसे सिलेंडर में भरा जाता है। वो देखना कभी सीएनजी वाले पंप पे जाके, वो क्या करते हैं, ऐसे जैसे पेट्रोल वाला लगा होता है वो पाइप, वैसे वो भी होता है, उससे सीएनजी को, गैस को भर देते हैं, बड़ा सा सिलेंडर होता है उसमें भर देते हैं। तो भी क्या करता है, बड़े झटके से उसको अंदर डालता है प्रेशर के साथ, तो वो इकट्ठा हो जाता है, बहुत ज्यादा छोटे से स्थान में इकट्ठा हो जाता है, तो वो किस में बदल जाता है, ठीक है, लिक्विड में हल्का हल्का बदल जाता है। कुछ प्रश्न है यहाँ पे दिए हुए हैं, पेज नंबर 6 पे, ठीक है, आप लोग के पास बुक होगी, पेज नंबर 6 पे प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों को कीजिएगा। और इतना ही आज हम रुकते हैं, कल मैं इन प्रश्नों को करवाऊंगा, अगले वीडियो में करवाऊंगा। और आप लोग अगर कर पाए तो कीजिए, इन्हीं में से है, पीछे जो पूछा गया है, जितने लोग कर सकते हैं कीजिए, और हम इसको अगले आने वाले क्लास में करेंगे, ठीक है।